Hello, बच्चों. Let's read this question. The spread of genes from one breeding population to another by migration multiple times, which may result in change in gene frequency is. तो यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. सबसे पहले जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जीन पूल दिया है. जीन पूल से आप क्या समझते हैं? जीन पूल जो होता है ये टोटल जीन्स होते हैं. टोटल जीन्स and their alleles in a population. इसको कहते हैं जीन पूल. ठीक है. फिर इसके बाद जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन दिया है. तो जब आप हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? सिंपली ये प्रिंसिपल कहता है कि अलील फ्रीक्वेंसी जो होती है ना किसी भी पॉपुलेशन में, अलील की जो फ्रीक्वेंसी है, अलील की स्पेलिंग में से एक एल हटाना होगा. ठीक है. यहां पर अब हम बात करेंगे अलील की जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में, वो कैसी रहती है? स्टेबल रहती है. स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है. फिर दिया है जीन पूल जो होता है, जीन पूल वो कांस्टेंट रहेगा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है. बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. उसमें आपका आ जाता है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ओके. अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं. यहां पर अगर हम देखें माइग्रेशन से क्या समझते हैं. जब माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन of section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. आप सिंपली यहाँ पर देखिए, ये एक पहले एरिया था, ज्योग्राफिकल एरिया. यहाँ पर ए पॉपुलेशन, बी पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन ये मिल रही थी. एक दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर डी और ई एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं. अब क्या होता है, ये बी जो है ये यहां से माइग्रेट कर जाते हैं इधर. ठीक है. माइग्रेशन हो गया. तो आपने क्या देखा? पहले वाले में कौन रह गया? सिर्फ ए रह गया. दूसरे वाले में बी बी, सी, डी और ई, ये चारों है. तो आप देख रहे हैं ना, चेंज मिल रहा है आपको ओरिजिनल पॉपुलेशन में और न्यू पॉपुलेशन में जो बनी है. न्यू जीन्स, अलील्स जो है वो ऐड हो गए हैं न्यू पॉपुलेशन में. यहाँ पर बी, सी ये ऐड हो गए हैं पॉपुलेशन में और पहले वाले से एलिमिनेट हो गए हैं. फर्स्ट वाले से एलिमिनेट हो गए हैं, सेकंड में ऐड हो गए हैं. ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पर. ओके. एडेड टू दी न्यू पॉपुलेशन. और ये दूसरे ओल्ड पॉपुलेशन से यहाँ ये खत्म हो गए हैं, माइनस हो गए हैं. देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स. अगर ये मल्टीपल टाइम होगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ये मल्टीपल टाइम होगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जीन फ्लो. ठीक है. जीन फ्लो देखने के लिए मिलेगा. ओके. और इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, अगर बाय चांस हो जाए सेम चेंज, तो उसे आप क्या कह देंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट कह देंगे. बाय चांस हो जाएगा तो उसको आप क्या कह देंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट. नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं कहेंगे. नेचुरल सिलेक्शन से अफेक्ट जरूर होगा. नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? जो फिट होगा, जो अडेप्ट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, सर्वाइव करेगा. तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इनकरेक्ट है. सिंपली ये क्या कह रहे हैं? स्प्रेड ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ब्रीडिंग पॉपुलेशन टू अनदर बाय माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स. मल्टीपल टाइम्स हो रहा है. तो क्या मल्टीपल टाइम्स के लिए हमने क्या बोला था? जीन फ्लो. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 121 पर गिवन है.